दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाई स्कूल व इंटरमीडिएट यूपी के सभी परीक्षाओं में एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विद्युत बल्ब। उस पर विशेष चर्चा करेंगे और विद्युत बल्ब के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीपी हुआ, यूपी लेखपाल व एसएससी रेलवे में भी इससे क्वेश्चन बहुत अधिक पुटअप किए जाते हैं, बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बल्ब का फिलामेंट अर्थात ये तंतु किसका बना होता है, तो उसमें टंगस्टन धातु का बना होता है जिसका उच्च गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे पूछ लिया जाएगा किसका चालक तार कैसा होता है, उच्च प्रतिरोध का होता है, निम्न प्रतिरोध का होता है, तो इसमें उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ दिया जाता है। आइए आज इसी पर विशेष चर्चा करते हुए विद्युत बल्ब के बारे में संक्षिप्त वर्णन करते हैं। देखिए बेटा, इसमें विद्युत बल्ब में सबसे ऊपरी सिरे पर इसमें जस्ते के 2 टाँके लगे होते हैं। जस्ते के 2 टाँके लगे होते हैं। इन टाँकों के बीच में लाग को भर दिया जाता है। लाग को भरने से ये टाँके और ये टाँके आपस में संबद्ध नहीं हो पाएंगे और इन दोनों जस्ते के टाँकों से 2 चालक तार जोड़ दिए जाते हैं जिनका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। प्रतिरोध, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध वह गुण होता है जो किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। और इधर देखो बेटा, इसमें एल्यूमीनियम धातु की एक टोपी पहना दी जाती है ऊपरी सिरे को और इस टोपी से 2 पिनें जोड़ दी जाती हैं। ये जो टोपी होती है बेटा एल्यूमीनियम धातु की होती है। विद्युत बल्ब एक ऐसा उपकरण है, विद्युत बल्ब बेटा एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत धारा का सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है, तभी तो हम समझ पाएंगे विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कार्य करता है। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव अर्थात किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह चालक तार बहुत अधिक गर्म हो जाता है और गर्म होने से वह चालक तार चमकने लगता है जिससे हमें प्रकाश ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आइए बेटा इसी पर चर्चा करते हुए देखते हैं विद्युत बल्ब। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब का तंतु बेटा ये बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का, जिसका गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उच्च गलनांक जिससे ये बहुत अधिक रक्त तप्त होने पर भी, बहुत अधिक गर्म होने पर भी ना गले, इसलिए उच्च गलनांक वाले टंगस्टन धातु का तंतु बनाया जाता है जिससे यह बहुत अधिक गर्म होने पर भी ना गले और हमें बहुत अधिक रोशनी की प्राप्ति हो। तो बेटा आप लोग नोट भी कर लें, है ना। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब का तंतु गर्म होकर चमकने लगता है जिससे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। अब इसमें बेटा ये हम देखेंगे, देखिए जस्ते के टाँके से 2 चालक तार, ये चालक तार 2 चालक तार जुड़े होते हैं जो कांच से संबद्ध होते हैं। इसको कांच से इसलिए जोड़ दिया जाता है जिससे ये दोनों चालक तार आपस में जुड़ ना पाए, आपस में जुड़े ना, मतलब अलग अलग रहे। अगर यहीं पर जुड़ जाएंगे तो यहीं पर ये दोनों चमकने लगेंगे, है ना, जिससे यहाँ पर भी एक उसमें प्रभाव मतलब उत्पन्न हो जाएगा जिससे यहीं पर ही चमकने लगेगा। लेकिन ये जब यहाँ पर जुड़ेंगे नहीं तो इनको लाकर इन दोनों चालक तारों के आंतरिक सिरों को, इसमें लिखा जाएगा आंतरिक सिरों को। आंतरिक सिरे कौन से बेटा, ये वाले, इनको जो है टंगस्टन धातु के तंतु से जोड़ दिया जाता है। देखिए बेटा ये टंगस्टन धातु का तंतु बना है, इससे जब जोड़ देंगे तो देखिए बेटा इसका चालक तार का ये सिरा, दूसरे चालक तार का ये सिरा, दोनों को आपस में जोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तंतु गर्म होने लगेगा, विद्युत धारा के प्रभाव होने से ये गर्म होने लगेगा और गर्म होने से ये चमकने लगेगा और चमकने से हमें प्रकाश ऊर्जा की प्राप्ति होगी।
विद्युत बल्ब की संरचना। बेटा संरचना मतलब होता है बनावट। तो किसी भी वस्तु की बनावट कैसी है, किन किन वस्तुओं से मिलकर बना, उस पर चर्चा करते हैं। वैसे यहाँ पर अभी हमने देखा था विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब क्या है बेटा? विद्युत बल्ब एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव मतलब किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह चालक तार रक्त तप्त हो जाता है, अर्थात गर्म हो जाता है। गर्म होने से वह चालक तार चमकने लगता है, जिससे वह हमें प्रकाश ऊर्जा की प्राप्ति कराता है। ठीक, तो देखिए बेटा हम देखते हैं विद्युत बल्ब की संरचना मतलब बनावट में किन किन वस्तुओं से मिलकर बना है, उसकी बनावट कैसी है। जैसे मनुष्य की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर उसका शरीर बना है। उसी प्रकार से ये विद्युत बल्ब इतना बड़ा, लेकिन किन किन चीजों से मिलकर बना, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। इसी को बोलेंगे विद्युत बल्ब की संरचना। अब देखो बेटा विद्युत बल्ब की संरचना कैसे होती है। ये हमने बनाया है विद्युत बल्ब के ये दोनों टाँके हैं। ये दोनों टाँके किस धातु के होते हैं? जस्ते के। ये दोनों टाँके जस्ते के धातु के होते हैं। और ये दोनों टाँके दो उच्च प्रतिरोध वाले चालक तारों से जुड़े हुए होते हैं। उच्च प्रतिरोध अर्थात बेटा प्रतिरोध किसी भी चालक तार का वह गुण होता है जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। किसी भी चालक तार का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे ही चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो देखिए बेटा अगर मैं इसका उच्च प्रतिरोध वाला चालक तार न लगाते तो ये गर्म होता ही नहीं। किसी भी चालक तार में हम तो इधर से देखिए बेटा, जैसे ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार। अब इसको हम V वोल्टेज की बैटरी से जोड़ देंगे। ये इसका प्लस ध्रुव है, ये इसका माइनस ध्रुव है। अब यहाँ पर माइनस आवेश के कारण, माइनस ध्रुव के कारण यहाँ पर बहुत सारा माइनस आवेश उपस्थित हो जाएगा। और इस प्लस आवेश के कारण यहाँ पर बहुत सारा प्लस आवेश हो जाएगा। और ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं, समान प्रकृति की वस्तुएं आपस में एक दूसरे का विरोध करती है। मतलब ये समान प्रकार के, ये प्लस आवेश है तो ये भी प्लस आवेश है। यहाँ पर कुछ आवेश उपस्थित था, अब देखिए यहाँ पर भी प्लस आवेश यहाँ पर आएगा। तो प्लस आवेश के आने से समान प्रकार के आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, मतलब एक दूसरे को धकेलते हैं एक दूसरे की ओर। ठीक, और जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, जैसे प्लस आवेश यहाँ पर है, ये माइनस आवेश यहाँ पर है, तो ये इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल। मतलब ये प्लस आवेश माइनस आवेश को अपनी ओर खींचता है और माइनस आवेश प्लस आवेश को अपनी ओर खींचता है। लेकिन बेटा यहाँ पर प्लस आवेश, अब यहाँ पर तो बैटरी से प्लस आवेश निकलता ही रहेगा, है ना, निकलता ही रहेगा। तो प्लस आवेश से यहाँ पर बहुत सारा हो जाएगा, तो फिर ये प्लस आवेश जो इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। प्रतिकर्षण बल लगाने से ये प्लस आवेश इधर बढ़ेगा, यहाँ पर इस माइनस आवेश के कारण माइनस आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जो समान प्रकृति के है ना बेटा। तो समान प्रकृति के होने के कारण ये माइनस आवेश इस पर जो प्रतिकर्षण बल लगाएगा, मतलब धकेलेगा, तो ये माइनस आवेश इधर बढ़ेगा, ये प्लस आवेश इधर बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा ये प्लस आवेश इधर बढ़ रहा है, ये माइनस आवेश इधर बढ़ रहा है, माइनस आवेश। तो इन दोनों में क्या होगा? इनकी गति में घर्षण होगी, इन दोनों में घर्षण होगा, और घर्षण होने से ही इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। जैसे बेटा आप लोग देखें अपने हाथों को ऐसे घिसके देखो आपस में, तो ये क्या, हम तो इस पर घर्षण कर रहे हैं, और घर्षण करने से इसमें देखिए ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ये गर्म हो रहा है। तो इसी तरह किसी भी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वैद्युत धारा की दिशा हमेशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। लेकिन अगर देखा जाए बेटा तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। लेकिन विद्युत धारा की दिशा हमेशा माइनस आवेश के विपरीत दिशा में होती है। देखिए बेटा माइनस आवेश किसी, अगर कोई परिपथ अगर इसको हम समझ लें तो माइनस आवेश तो हमारा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर प्रवाहित हो रहा है, लेकिन वैद्युत धारा की दिशा हमेशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर मानते हैं। ठीक बेटा, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में घर्षण उत्पन्न होगा, और घर्षण गति के कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये गर्म हो जाएगा। इसी तरह बेटा यहाँ पर धारा प्रवाहित करने पर इस तंतु में क्या बेटा, वैद्युत धारा प्रवाहित होने से ये गर्म हो जाता है, और गर्म होने से ये चमकने लगता है, जिससे हमें प्रकाश ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं बेटा संरचना में, विद्युत बल्ब एक कांच का खोखला गोला होता है
जिसके ऊपरी सिरे पर जस्ते के दो टाके लगे होते हैं जो उच्च प्रतिरोध वाले चालक तार से जुड़े होते हैं। ये बेटा जस्ते के दो टाके हैं और इसके बीच में लाट भर देते हैं। और देखिए बेटा ये जो ऊपरी सिरे पर एक टोपी पहना दी है इसको। देखिए टोपी बेटा एल्यूमिनियम धातु की होती है। और ये जो तंतु बना है, तंतु किस धातु का है? टंगस्टन धातु का। ये बेटा तंतु जो है टंगस्टन धातु का होता है जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है। मतलब ये बहुत अधिक गर्म होने पर भी ये नहीं गलेगा और ये चमकता रहेगा जिससे हमें प्रकाश ऊर्जा की प्राप्ति होगी। बेटा चालक तार के देखिए ये दोनों चालक तार जो उच्च प्रतिरोध के चालक तार जोड़े थे, ये दोनों बल्ब के चालक तार देखिए बेटा एक कांच की नली में से एक कांच की देखिए ये दोनों चालक तार कांच की नली में से होकर बल्ब के अंदर लाया जाता है। देखिए बेटा इसको कांच की नली में से होकर अंदर बल्ब के अंदर लाया जाता है जिससे ये दोनों तार आपस में एक दूसरे को स्पर्श ना कर पाए। अगर स्पर्श यहीं पर कर जाएंगे तो बेटा यहीं पर जो है उसमें प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। जब ये दोनों यहीं पर जुड़ जाएंगे तो यहीं पर मतलब प्लस और माइनस आवेश भी क्या हो जाने लगेगा? घर्षण गति हो जाएगी। घर्षण गति होने से यहीं पर उसमें प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ये दोनों तार आपस में ना जुड़े इसलिए इसको एक कांच की नली में से बल्ब के अंदर लाया जाता है। उसके बाद देखो बेटा इस चालक तार के आंतरिक सिरों को ये दोनों सिरों को किससे? टंगस्टन धातु से बने तंतु से जोड़ दिया जाता है। जो टंगस्टन धातु का ये वायर लगाया गया मतलब तार, इसकी लंबाई को क्यों बढ़ा दिया गया है? अगर इसको देखो बेटा इसको ऐसे भी तो जोड़ सकते थे, इसको ऐसे करके सेम ऐसे जोड़ सकता था दोनों सिरों से। लेकिन इसको क्यों ऐसे से कुंडली नुमा आकार से क्यों जोड़ दिया गया? क्यों इसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया? क्योंकि किसी भी चालक तार की लंबाई बढ़ने पर उस चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है ना। तो इसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए मतलब वहां से अगर हम करंट फ्लो करें ना बेटा, अगर यहाँ से करंट हम फ्लो करें तो ये धारा प्रवाह का अधिक से अधिक विरोध करे। जब विरोध करे मतलब घर्षण उत्पन्न होगा और घर्षण उत्पन्न होने से यहाँ पर उष्मा उत्पन्न होगी। ये टंगस्टन का तंतु गर्म हो जाएगा। इस टंगस्टन तंतु का जो है गलनांक बेटा लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब 3400 डिग्री सेल्सियस उच्च गलनांक वाला, इसलिए उच्च गलनांक का पदार्थ लगाते हैं जिससे ये अधिक गर्म होने पर भी ये ना गले। अगर ये गल जाएगा तो गल के टूट जाएगा जिससे उसमें प्रभाव नहीं उत्पन्न होगा बेटा ना। तो इसलिए उच्च गलनांक मतलब 3400 डिग्री सेल्सियस के उच्च गलनांक वाले टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं। तो देखो बेटा ये दोनों चालक तार कांच की नली में से होकर बल्ब के अंदर लाया जाता है जिससे ये तार आपस में एक दूसरे को स्पर्श न करें। चालक तार के आंतरिक सिरे तंग उच्च गलनांक वाले चालक तार के आंतरिक सिरे, इसको नोट करो बेटा इतना। इसमें बेटा चालक तार के आंतरिक सिरे उच्च गलनांक वाले जिसका गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। उच्च गलनांक वाले टंगस्टन के पदार्थ से बने तंतु से जुड़े होते हैं जिससे इसमें अधिक धारा प्रवाहित होने पर ये अधिक गर्म होने पर भी ये ना गले, जिससे ये ना टूटे और अधिक चमकने से ये अधिक जो है ऊर्जा की प्राप्ति करे। तो देखिए बेटा चालक तार के आंतरिक सिरे उच्च गलनांक वाले टंगस्टन धातु से निर्मित तंतु से जुड़े होते हैं। और इसमें बेटा देखो जस्ते के दो टाके हो गए, इसके बीच में लाख भरी होती है टोपी में। ये टोपी एल्यूमिनियम धातु की बनी होती है। बस यही सब लिखना होता है बेटा, है ना। अब इस पर हम देखेंगे कार्य विधि। ये जो बल्ब होता है किस प्रकार से कार्य करके हमें प्रकाश ऊर्जा की प्राप्ति करता है, तो हम ये सब बेटा नोट कर लो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, है ना। अक्रिय गैसों
का भरना, मतलब बेटा ये जो कांच का गोला होता है इसमें से उपस्थित वायु को निकाल कर, क्योंकि जो ब्रह्मांड में इस क्षोभ मंडल में पृथ्वी पर ऑक्सीजन भी है, तो ये सभी ऑक्सीजन कैसे क्या करती है, धातु से अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाती है। जैसे बाहर पड़े हुए लोहे में जंग क्यों लग जाती है, क्योंकि वो उसमें वायु की उपस्थित ऑक्सीजन उस धातु के आयरन के टुकड़े से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेती है, जिससे उस पर जंग लग जाती है। ठीक उसी प्रकार बेटा अगर इसमें से हम इसमें उपस्थित वायु को, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी होगी, अगर इसमें से इसको हम बाहर न निकालेंगे तो ये टंगस्टन धातु के टुकड़े से अभिक्रिया करके इस तंतु से अभिक्रिया करके इस तंतु को खराब कर देगी, अर्थात इसमें जंग लग जाएगा। इसलिए इस फिलामेंट से, इस कांच के गोले से हम जो है वायु को निकाल कर इसे निर्वात बना देते हैं। निर्वात बेटा एक ऐसा माध्यम होता है, निर्वात जो है, निर्वात बेटा एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर वायु के कोई भी कण विद्यमान नहीं होते हैं, है ना। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सूर्य की गति निर्वात में ही होती है। निर्वात में गति क्यों होती है, क्योंकि जब उसमें कोई भी प्रकार का कण होगा नहीं तो वो सीधा चलता चला आएगा, मतलब कोई भी कण उसका अवरोध करेगा ही नहीं, तो उसका परावर्तन होगा ही नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल इसलिए सबसे ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है इसकी गति। तो वैसे बेटा इसमें से निकाल के सभी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जितने भी वायु के कण होते हैं वो सभी को निकाल कर एक निर्वात माध्यम प्राप्त करते हैं, एक निर्वात माध्यम प्राप्त करते हैं। निर्वात माध्यम बेटा बना लेते हैं ना। अगर इसको हम निर्वात ही रहने दें, फिर भी जो अगर इसमें ऑक्सीजन के अणु रहेंगे नहीं तो टंगस्टन के धातु से अभिक्रिया होगी नहीं, अर्थात ये फिर भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन बेटा अगर हम इसकी दक्षता बढ़ाना चाहें, अगर इसकी उम्र बढ़ाना चाहें, मतलब कि ये जैसे 4-5 दिन चलने वाला था, लेकिन अगर मैं इसकी दक्षता बढ़ाना चाहूँ तो इसमें अक्रिय गैसें बेटा वो गैसें होती हैं जिनका अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण होने से वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर नहीं पाएंगी, जिससे उनसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी नहीं। तो बेटा अक्रिय गैसें जैसे नाइट्रोजन, आर्गन, ये सभी इसमें भर देते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण करने से इसकी दक्षता बढ़ जाती है। तो बेटा यही लिखेंगे, अक्रिय गैसों का भरना क्यों आवश्यक होता है, जिससे ये टंगस्टन धातु की सुरक्षा हो सके। तो अक्रिय गैसों का भरना कांच के गोले में उपस्थित वायु को निकाल बाहर निकालकर निर्वात माध्यम प्राप्त करते हैं, अर्थात उसके अंदर से सभी गैस के अणु निकाल लेते हैं, निकालकर निर्वात माध्यम बना लेते हैं। निर्वात माध्यम बना लेते हैं और बल्ब की दक्षता बढ़ाने हेतु, बल्ब की दक्षता मतलब बेटा आयु बढ़ाने के लिए बल्ब की दक्षता को बढ़ाने हेतु इसमें अक्रिय गैस, जैसे इसमें बेटा अक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन आर्गन का मिश्रण भर देते हैं। इसमें अक्रिय गैस नाइट्रोजन, तो बेटा N2 व आर्गन, N2 व आर्गन
गैस का मिश्रण भरते हैं। मिश्रण भरने से बेटा इसकी दक्षता बढ़ जाती है, जिसमें नाइट्रोजन लगभग 85% है, जो आर्गन 15% होती है, जिसमें N2 85% व आर्गन 15% होती है। आर्गन जो है बेटा 15% होती है। आप लोग लिख लें बेटा। चलो एक बार तब तक हम पढ़ के बताते हैं बेटा। गोले में उपस्थित वायु को बाहर निकालकर निर्वात माध्यम बना लेते हैं। बल्ब की दक्षता को बढ़ाने हैं तो इसमें अक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, नियान है ना, ये सभी गैसें भर देते हैं, जिसमें नाइट्रोजन लगभग 85% व आर्गन 15% होती है। आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। दोस्तों कार्य विधि, अब हम लोग समझेंगे विद्युत बल्ब किस प्रकार कार्य करके हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करता है। तो देखिएगा कार्य विधि, जैसे हम लोग कैसे कार्य करते हैं, हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, फिर पाचन होता है, हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है, जिससे हम लोग अपना कार्य संपन्न करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसका कार्य विधि, ये बल्ब भी किस प्रकार कार्य करता है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो बेटा, यहाँ से जो है करंट दोनों चालक तारों में आती है। करंट आने से देखिए भाई, जो टंगस्टन धातु का जिसका गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, उच्च गलनांक होता है, इसमें बहुत अधिक करंट फ्लो करने पर ये गर्म हो जाएगा। बहुत अधिक गर्म होने पर भी ये नहीं पिघलता है, उच्च गलनांक का लगाते हैं। तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह टंगस्टन का तंतु गर्म हो जाता है। गर्म होने से ये चमकने लगता है, जिससे हमें प्रकाश ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये सब लिखेंगे बेटा। देखो कार्य विधि, विद्युत बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तारों से जुड़ा तंतु, चालक तार से जुड़ा तंतु मतलब बेटा ये टंगस्टन का तंतु, जिसका गलनांक कितना होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। तंतु गर्म होकर चमकने लगता है, जिससे हमें प्रकाश ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक बेटा, इसी तरह जैसे विद्युत इस्त्री हुई, है ना, और विद्युत बल्ब हुआ, विद्युत कुकर हुआ, है ना, कुकर जिसमें हम लोग भोजन वगैरह पकाते हैं, तो वो सभी किस पर आधारित है, प्रकाश विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण है। तो बेटा ये विद्युत बल्ब चैप्टर सही हुआ, है ना जी। आप लोगों को समझ में आया अच्छे से? जी आया गुरु जी। ठीक बेटा, तो आप लोग इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, जिससे हमारा भी मनोबल बेटा ऊपर बढ़े और हम इस तरह के अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरणादायक हो सकें। धन्यवाद।